वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास और आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सद्यो प्रण चिकित्सा अध्याय। देखिए, सुश्रुत ने पहला चैप्टर जो है वो व्रण चिकित्सा बता रखा है। ठीक है, व्रण प्रतिषेधीय वाला। दूसरा चैप्टर है सद्यो व्रण वाला। ठीक है, तो सद्यो व्रण में हमें यहाँ पे सद्यो व्रणों का वर्णन हमें मिलता है। तो आइए जरा सबसे पहले देखते हैं हम कि सद्यो व्रण की संख्या किस किसने कितनी मान रखी है। तो हमें पता ही है, सुश्रुत और माधव, सुश्रुत, माधव, इन्होंने सद्यवरण कितने माने हैं? 6। ठीक है, फिर अष्टांग हृदय, आपका शारंगधर, इन्होंने कितने माने हैं? 8। और अष्टांग संग्रह ने कितने माने हैं? 3 सद्यवरण। ठीक है, फिर उन्होंने अलग से बता रखा है कि छिन्न के 5 है, भिद, सॉरी, कि भाई भिद के जो है अनुभिद अतिभिद वो मैंने आपको लिखवा रखे हैं शुरुआत में ही। ठीक है, वो 8 हैं, है ना, और पिचित 2 हैं, सवर्ण और अवर्ण, मतलब, लेकिन मूल संख्या उन्होंने 3 ही बताई है सांग संग्रह ने। फिर आइए आगे, श्लोक पढ़ते हैं। धन्वंतरी धर्मभृताम वृष्टो बाग विशारदा विश्वामित्र सुतम। ये विश्वामित्र सुतम किसको बोला गया? विश्वामित्र का पुत्र किसको बोला गया? सुश्रु जी को। ठीक है, तो चरक के पिता का क्या नाम था? लिख लेना साइड में। ओहो, चरक पिता कौन थे? चरक के पिता विशुद्ध। ठीक है, सुश्रुत के पिता कौन है? विश्वामित्र। फिर भागवत के पिता सिंहगुप्त। ठीक है, इनके पिता कौन थे? सिंहगुप्त थे। फिर आइए आगे। नानाधार मुखे शस्त्रे नाना स्थान निपातिते है, नाना रूपा व्रणा ये स्यु तेषाम बक्ष्यामि दक्षिणम। कि भाई अलग अलग प्रकार के भाई धार वाले, अलग अलग मुख वाले, इन सब का बोला यहाँ पे वर्णन हमें सद्यो व्रण वाले इस पार्ट में हमें देखने को मिलेगा। आइए जरा, अब सद्यो व्रण कहने का मतलब कि इमीडिएट इंजरी हुई है। तो पहले के टाइम पे इंजरी करने के सोर्सेज क्या थे? तलवारें थे, भाले थे, यही चीजें थी ना। तो उसी का ही यहाँ पे वर्णन हमें देखने को मिलता है। फिर आइए आगे। अब ये जो व्रण बनते हैं ये देखने को कैसे होते हैं? आयता चतस्राश्च त्रयस्रा मंडिलेनास, तथा कि भाई आयत होगा, या फिर भाई स्क्वेयर होगा, या फिर रेक्टेंगल, स्क्वेयर, त्रयस्रा ट्राइंगल टाइप, मंडिलेना मतलब गोल टाइप, अर्ध अर्ध चंद्र प्रतिकाशा, कि या तो आधे चंद्रमा की तरह, और विशाला कुटिलास, तथा फिर श्राम निम्न मध्या यव मध्यास तथा अपरे एवं प्रकार आकृत्यो भवंती अगंतवो व्रणा। कि भाई इसमें श्राव की तरह, श्राव मतलब श्राव संपुट जो होता है, जो ढक्कन लगाते हैं हम, ठीक है, जिसके ऊपर पुट्ट के लिए यूज किया जाता है जिसे। दूसरा यव मध्यास तथा अपरे, कि यव मध्य की तरह होगा। इस तरीके से बोला, अलग अलग प्रकार के अगंतुज व्रण होते हैं। ठीक है, आइए जरा। विशिक व्रण आकृतिज्ञो ही न मोहम अधिगच्छति वृषम दुर दर्श रूपेशु व्रणेशु विकृतेषु अपि। कि बोले भयंकर स्वरूप वाले विकृत व्रणों को देखकर व्रणों की आकृति को जानने वाला वैद्य इसको घबराता नहीं है। अब क्या आता है आगे? अनंत कृत्य गंतुसा विशिक भिन्ना पुरातने समात्सो लक्षणा षड्विधा प्रकृता। हम मैंने आपको पहले बताया था कि सद्य व्रण कितने मान रखे ना? 6 प्रकार के। छिन्न, भिन्न, भिद, क्षत, पिच्चित और घृष्टम। ठीक है भाई, छिन्न, छिन्न का मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल ही कट के उंगली अलग हो गई। फिर दूसरे नंबर पे आता है भिन्न। भिन्न का मतलब होता है चीरा लग गया कैसे भी करके। भिद, भिद का मतलब चुभ गई कोई चीज। क्षत मतलब ट्रोमेटिक इंजरी हुई है कोई, फिर मतलब लेसरेशन होगी मोटा मोटा। पिच्चित कंप्रेस होगी कोई चीज, है ना, कोई मतलब पत्थर पड़ गया किसी के ऊपर, घोड़ा चढ़ गया, हाथी चढ़ गया, मतलब वो कंप्रेस हो जाए। घृष्ट मतलब रगड़ लगना, जो हम साइकिल से गिरते थे तो हमें रगड़े लग जाती थी। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के इन्होंने सद्योवरण बता रखे हैं कि जो इमीडिएट हमें बूंस हमें देखने को मिलते हैं।
आइए जरा अब सबसे पहला आता है चिन्ह। चिन्ह को क्या लिख रखा है? तिरिश्चीन रिजुर्बा। तिरिश्चीन मतलब जो तिरछा हो, रिजुर्बा अपी, रिजु मतलब जो सीधा हो, यो व्रणश्च आयतो भवेत, ये रेफरेंस पूछा गया है। तिरिश्चीन रिजुर्बा अपि यो व्रणश्च आयतो भवेत, गात्रस्य पातनम च अपि छिन्नम इत्युपदिश्येत, कि भाई गात्र का पातन हो जाए, गात्र गिर जाए, तो ये हमारे पास क्या आ गया? पहला तिरछा, दूसरा ऋजुर्वापि, तीसरा आयत, चौथा गात्रस्य पातनम च अपि। तो हमारे पास ये चार चीजें आ गई कि भाई तिरछा भाई सीधा लग गया काटा, आयत लग गया, और गात्रस्य पातनम कि भाई शरीर का कट के अलग हो जाना, इसको छिन्न बोलते हैं। तो ये रेफरेंस अगर आपको पूछा जाए तो आप पकड़ लेंगे, तेईस चीन ऋजुर्वा कि देखो ना कैसे कटेगा। अगर भाई आप देखो कोई तलवार लगेगी तो तिरछी काटेगी या तो सीधा काट देगी उसको, ठीक है। तिरिश्चीन ऋजुर्वा और व्रणश्च आयतो भवेत, और व्रण कैसा होगा? आयत। आइए जरा अब आगे। अब आता है हमारा भिन्न। भिन्न किससे होता है? ये रेफरेंस बहुत बार पूछा गया है। देखो, कुंत, शक्ति, रिष्टि, खड़ग, अग्र, विषाण आदि भीर आशया, हाईलाइट कर लेना, आशया, आशया, हता किंचित सर्वे तद्धि भिन्न लक्षण मुच्यते। कि बोला कि भाला हो गया, कुंत बोलते हैं भाले को। दूसरे नंबर पे आता है आपका दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे कुंत, दूसरे नंबर पे आता है भाई शक्ति। शक्ति जो है हमारे पतले जो होते हैं, फिर रिष्टि, फिर भाई खड़ग, खड़ग मतलब तलवार जो है, ठीक है। और अग्र विषाण आदि भी, जो भाई विषाण बोलते हैं सींगों को, भाई शस्त्रों के अग्र जो है टिप चुभे, जैसे भी चाकू किसी ने मारा पेट पे, ठीक है। अब कहाँ पे प्रहार होके किसको तंग करे या किसके ऊपर ट्रोमेटिक इंजरी आए? आशया हता। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुंत, शक्ति, रिष्टि इन सब से या अग्रभाग के शस्त्रों के अग्रभाग से और सींग से जो फटता है, या आशय अगर हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे? भिन्न। अगर आशयों के बिना होगा तो वो विद्ध होगा, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जहां पे आशयों को भिन्न किया जा रहा है वो क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट एक ही शब्द है, क्या भी? आशयों के ऊपर हत होता है, मतलब उस पर ट्रोमेटिक इंजरी होती है, सर्वे तद्धि, वहां पे श्राप होना शुरू हो जाता है। फिर आइए अगला आप। अब ये आशयों का यहाँ पे वर्णन हमें देखने को मिलता है। आशय कितने मान रखे हैं देखो। स्थान, अन्य, कौन कौन सा? आम, फिर अग्नि, फिर पक्वानाम, फिर मूत्रस्य, फिर रुद्रस्य, फिर हृदय उंडूक फुफ्फुस कोष्ठम इति विधीयते। कि भाई इन्होंने कोष्ठ कितने मान रखे हैं? भाई हमारे पास आठ, इसको आठ मान रखे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कहाँ ऐड करूं यार, जगह नहीं है। पेज ऐड करूं? हम्म, कौन से वाले पेज पे? कौन से वाला पेज होगा हमारा ये? यहाँ ऐड करता हूँ, ये वाला। ठीक है, क्लोज। ठीक है, डन। अच्छा, अब देखो, स्थान ये कौन कौन से कोष्ठ, कोष्ठ कितने मान रखे हैं? सुश्रुत ने आठ मान रखे हैं, ठीक है। साइड में लिखेंगे हम कोष्ठांग, ठीक है। कोष्ठांग, कोष्ठांग कितने कितने मान रखे हैं? सबसे पहले आता है चरक। चरक और भेल दोनों ने 15 माने हैं। चरक और इसमें मैं लिख ही देता हूँ भेल, इन्होंने 15 कोष्ठांग माने हैं। जब बारी आती है सुश्रुत की, सुश्रुत ने 8 माने हैं। जब बारी आती है भाई हमारे काश्यप ने 13 माने हैं। और अष्टांग हृदय 11 या 12, इसका मैं कहानी आपको बताऊंगा। 11 या 12 मान रखे हैं कोष्ठांग, ठीक है। चरक और भेल
ने जो मान रखे हैं उनके नाम लिखते हैं हम। चरक और भेल ने जो माने हैं वो हैं हृदय, नाभि, क्लोम। सेम माने इन दोनों ने, ठीक है। यकृत, प्लीहा, वृक, बस्ती। यकृत, प्लीहा, वृक, बस्ती, पुरुषाधान, उत्तरगुद, अधरगुद। ओ, क्षुद्रांत्र, स्थूलांत्र और बप्पा बहन। हृदय, नाभि, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक, बस्ती, पुरुषाधान, उत्तरगुद, अधरगुद, क्षुद्रांत्र, स्थूलांत्र, बप्पा बहन। और क्या बचा भाई? मैंने कौन से छोड़े होंगे? आमाशय और पक्वाशय। ठीक है। अष्टांग हृदय 11 या 12। कौन से मान रखे हैं अष्टांग हृदय ने? हृदय, क्लोम, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा, उंडूक। इनका मैं उंडूक को रेड पेन से लिख देता हूँ। उंडूक, ठीक है। हृदय, क्लोम, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा, उंडूक, ब्रिक, ब्रिक, आंत्र, वस्ती, हृदय, क्लोम, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा, उंडूक, ब्रिक, आंत्र, वस्ती। ना हुए। 10वां और 11वां चाहिए हमें। अच्छा, नाभि और डिम्ब। ठीक है, डिम्ब मैंने अलग से लिखा है, क्यों? क्योंकि श्लोक में जब इसको पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है श्लोक में डिम्बाऊ, इसका एक या दो, ये डिम्ब के लिए कंफ्यूजन है कि डिम्बाऊ, कि भाई दो डिम्ब होते हैं ना, ओवरीज दो होती हैं। तो यहाँ वहां पे डिम्बाऊ शब्द लिख रखा है। तो वहां पे 11 और या फिर 12 अगर काउंट करोगे तो 11 हो जाते हैं, ये हृदय, क्लोम, फुफ्फुस, यकृत, प्लीहा, उंडूक, वृक, आंत्र, बस्ती, नाभि और डिम्ब। 11 हो गए डिम्ब तक। अगर डिम्बाऊ होंगे तो मतलब दो डिम्ब हो गए, तो ये 12 आंसर लगता है। इस तरीके से ये 12 आंसर आता है बेटा। ठीक है। अब लिखो आशे, अष्टांग हृदय 7। अष्टांग हृदय ने 7 आशय मान रखे हैं। कौन कौन से 7 आशय माने हैं दोस्तों? यार लाइट का पंगा ही है यहाँ, पता नहीं क्या चक्कर है। पवनाशय, पित्ताशय, कफ आशय। ठीक है। पवनाशय,
पित्ताशय, किसी में भी नहीं, ठीक है। पवनाशय, पित्ताशय, कफाशय, फिर आमाशय, पक्वाशय। मूत्राशय और रक्ताशय। मूत्राशय और रक्त आशय। एक आशय एक्स्ट्रा होता है जो गर्भाशय, ठीक है, उसमें गर्भाशय को रेड पेन से लिख लेता हूं। गर्भाशय वो कहाँ पे होता है? गर्भाशय इसकी स्थिति क्या बता रखी है? पित्त आशय प्लस पक्वाशय के मध्य। ठीक है, पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में जो आठवां होता है, ये आठवां है, ठीक है। ये क्या है? गर्भाशय है, ठीक है। तो ये अष्टांग हृदय ने मान रखा है। अब आपको यहां से क्वेश्चन जो याद रखने हैं, पहला आ, पहला क्वेश्चन, फुफ्फुस को कोष्ठांग नहीं माना चरक और भेल ने। क्लियर है पहला क्वेश्चन? दूसरा, उंडूक को कोष्ठांग माना है सुश्रुत अष्टांग हृदय, ठीक है। अम, और तीसरा, कोष्ठांग में आमाशय प्लस पक्वाशय को कोष्ठांग माना है। किसने? चरक और सुश्रुत ने, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आप पकड़ लेना, ठीक है, और इनको एक बार फिर से थॉरोली पढ़ लेना, ठीक है, कि कौन कौन से किस किस ने मान रखे हैं। आइए जरा फिर आगे आइए। तो हमें क्या पता चला कि भाई भिन्न क्या होता है, कि भाई कुंत शक्ति रिष्टि कोई भी भाई शस्त्रों के अग्रभाग से या फिर भी सींग लगने से, आशियों का हत होने से जो श्राप हो रहा है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं हम। फिर आइए आगे, भाई आशय कौन कौन से माने हैं? आमाशय, पक्वाशय और अग्नाशय। फिर इसके अलावा मूत्राशय, रक्ताशय। भाई ये तो आशय मान रखे हैं पांच। फिर हृदय, अंडूक और फुफ्फुस, ठीक है, ये फुफ्फुस को भी इन्होंने कोष्ठ में मान रखा है। फिर आइए अगला, तस्मिन भिन्ने रक्त पूर्णे ज्वरो दाहश्च जायते मूत्र मार्ग गुदस्यो भ्यो रक्तम घ्राणश्च गच्छति। कि भी क्या होगा? अब इन आशयों पे जैसे ही भाई भिन्न व्रण बनेगा, मतलब वहां पे फटेंगे वो आशय, ठीक है। ये किसी भी जगह पे अगर भाई आमाशय पे लगेगा, पक्वाशय पे लगेगा, रक्ताशय पे लगेगा, मूत्राशय पे लगेगा, रक्ताशय पे लगेगा, अग्नाशय पे लगेगा, तो क्या होगा? तस्मिन भिन्ने, ये इनके भिन्न होने पे, इन आशयों के भिन्न होने पर, रक्त पूर्ण की रक्त पूर्ण हो जाता है। फिर भाई क्या होगा साथ में? और ज्वरो दाहश्च जायते, ज्वर और दाह। तो हमारा पहला लक्षण क्या आया? कि रक्त पूर्ण होना। दूसरा, ज्वर और दाह हो जाना। फिर आगे, मूत्र मार्ग गुदस्यो भ्यो रक्तम ग्राणात गच्छति। कि भाई मूत्र मार्ग से, फिर दूसरा नंबर पे आपका गुद भाग से, फिर भाई गुद आस्य भी हो, आस्य मतलब मुंह से, या फिर ग्राणात गच्छति, इन चार जगह से रक्त निकलना शुरू होगा। कहाँ कहाँ से रक्त निकलना शुरू होगा दोस्तों? कि भाई मूत्र मार्ग से, गुदा से, मुख से और
आपका जो है घ्राणात। तो ये इन चार जगहों से रक्त की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, ये चार जगहें जो हैं, एक दो तीन ते चार, ठीक है, तो ये आपकी चार जगहों से रक्त प्रवृत्ति होगी। ठीक है, फिर आगे अब देखो रक्त निकलेगा तो अब हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएगा पेशेंट, उसके लक्षण मिल जाएंगे क्या। देखो जरा हाइपोवोलेमिक शॉक वाले लक्षण हैं ये, मूर्छा, श्वास तृष्णा, आदमान। ठीक है, तो आपको ये मिल गया कि मूर्छा भी मिल जाएगा भाई, क्योंकि मूर्छित हो जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक में। जो हमने पढ़ भी रखे हैं, इनको क्या पढ़ रखा है इनका, कि भाई जब रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी का, ठीक है, रिएक्टिव रिस्पॉन्स चलता है, तो वो क्या करता है भाई, उसको बंदे को मूर्छा आती है, उसको सांस बड़ा चढ़ना शुरू हो जाता है, फिर उसको भाई तृष्णा बहुत ज्यादा लग जाती है। फिर आगे बिन मूत्र बात संगस्य, ये सब कुछ रुक जाएगा क्योंकि फ्लूइड को बाहर नहीं निकालेगी बॉडी, तो मल मूत्र ये इन सबको रोक देगा। स्वेद अस्रावो अक्षी रक्तता, ठीक है, और वेरी 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 लोह गंधित्वम आस्यस्य गोत्र दुर्गंध्यम एवच, कि मुंह से कैसी गंध आएगी जब वही इतना रक्त निकल रहा है, तो भाई बॉडी जो है फ्लूइड को रोक लेगी, फ्लूइड को रोकेगी तो यूरिनरी आउटपुट बंद कर देगी ताकि बीपी मेंटेन रहे बॉडी का। ठीक है, तो हृतशूलम पार्श्वयोश्च अपि विशेष चात्र में, विशेषम चात्र में शृणु, तो आपको हृदय शूल और भाई पार्श्व में भी मिलेगा। तो इसमें अगर भाई भिन्न हो जाए, भाई आश ये कोष्ठ जो है ये भिन्न हो जाए, तो इनमें लक्षण क्या मिलेगा, पहले रक्तपूर्ण हो जाएगा और ज्वर और दाह मिलेगा। ठीक है, रक्तपूर्ण कहाँ कहाँ, रक्तपूर्ण जब होगा तो कौन से मार्गों से रक्त निकलेगा, हमारे चार मार्ग से, जो चार ओपनिंग है नॉर्मली सब में। ठीक है, कौन कौन सी चार एक्सटर्नल ओपनिंग्स है, मुंह है, नाक है, गुदा है, यूरिनरी ट्रैक है। ठीक है, यहां से रक्त निकलेगा। फिर इसके बाद लक्षण कैसे आएंगे हाइपोवोलेमिक शॉक के, भाई मूर्छा आ जाएगा, श्वास आएगा, तृष्णा, आदमान, वक्त छंद। फिर इसके बाद हमारा भाई बिन मूत्र बात इन सब रुक जाएंगे, और भाई इसके बाद भाई मुंह से कैसी गंध आएगी, लोह गंधित्वम आस्यस्य, लोह की गंध आएगी मुंह से, और गात्रम दुर्गंधम एवच, ठीक है, और गात्र से भी दुर्गंध आएगी। फिर आइए आगे, अगले चलते हैं हम। अब ये इन्होंने अलग अलग, ओ शिट, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अलग अलग उसकी लक्षण बता रखे हैं। सबसे पहला देखते हैं हम, अमाशयस्थे रुद्रम, कि भाई अगर अमाशय में भाई भिन्न वर्ण हो गया तो इकट्ठा कहाँ रुद्र हो गया, अमाशय में। अब इसके क्या लक्षण मिलेंगे, बोला अमाशयस्थे रुद्रम, रुद्रे रुद्रम छर्देत पुनः, कि बार बार उल्टी, अमाशय में तो उल्टियां मारेगा ना बंदा, अमाशय नियरेस्ट है माउथ के, तो क्या करेगा, रुद्रम छर्देत पुनः, कि रुद्र की, रक्त की उल्टियां मारेगा। फिर आदमान अतिमात्रम च शूलम वृषम दारुणम, कि भाई इसमें आदमान हो जाएगा और शूल होगा दारुण, मतलब खींच के दर्द होगा उसको। फिर आइए आगे, पक्वाशय में अगर रक्त एकत्रित हो जाए तो पक्वाशय में रक्त, पक्वाशय गते च अपि रुजो गौरवम एव च, रुजा तो होगी लेकिन भयंकर नहीं हो रही है यहाँ पे, और गौरवता है अगर पक्वाशय में। फिर देखो, शीतता च अपि अधोनाभे, इसको हाईलाइट कर लेना, कि भाई नाभि के आधा में शीतता, पकवाशे वो भी सब वहीं पे ही है। ठीक है, तो नाभि के आधा में शीतता है, और आगे खेब्यो रक्तस्य च आगमा, और खेब्यो मतलब जितने भी खाली स्पेसिस हैं, खाली स्पेसिस मतलब जो जितने हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं, ठीक है, उन सारी जगहों से ही रक्त निकलना शुरू हो, खेब्यो रक्तस्य आगमा। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खेबस्य रक्तागमा और शीतता चापी आदि नाभे, ठीक है, ये दोनों के दोनों लक्षण इंपॉर्टेंट है। ये किसके हैं, ये पक्वाशय गत के लक्षण है। फिर अगला आता है, अंतरा अंतराशय के भिन्न ना होने पर भी आंतरिक के सूक्ष्म स्रोतों से उनमें रक्त भर जाता है, उनमें भारीपन इसी उसी प्रकार, जिस प्रकार बंद मुख वाले घड़े में, वो वाला रेफरेंस दे रखा है इन्होंने। तो इन्होंने आंत्र पूर्ण वाला एक रेफरेंस बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर आइए आगे आप, सूक्ष्म आस्य शल्य अभिहतम यत अंगम तू आशयाद बिना, मैंने आपको क्या बोला कि आशय का अगर भिन्न हुआ है,
आशय कुंत शक्ति रिष्टि, इससे आशय में अगर चोट लगी है तो वो भिन्न है। अगर आशय के बिना यही छोटे पतले सूक्ष्म मुख वाले शस्त्रों से, सुई जैसे चुभती है उसको बिद बोलते हैं, सुई चुभ गई है ना, जो पतले पतले टिप वाले होते हैं। ठीक है, तो देखो लकड़ी चुभ गई पतली वाली, है ना। देखो सूक्ष्म आस्य शल्य अभिहतम, कि सूक्ष्म मुख वाले शल्यों से चोट लगने से, यद अंगम, तू आशयाद बिना, बोला इन आशयों से भिन्न जो अंग होंगे, उत्तुंडितम निर्गतम व तत् विद्यम इति निर्दर्शयत, बोला जो उत्तुंडित हो, उत्तुंडित मतलब फूला हुआ, निर्गतम व, ठीक है, कि भाई उससे शल्य जो है वो निकल चुका है, वो वाला क्या है हमारा, वो हमारा भितव्रण है। फिर आइए अगले, ये रेफरेंस बहुत बार पूछा गया, वेरी नाति छिन्नम नाति भिन्नम उभयो लक्षण लक्षणान्विता, ये क्षतज व्रण है, लेसरेटेड वुंड है। ठीक है, ना ज्यादा छिन्न है ना ज्यादा भिन्न है। ठीक है, वो क्या है, विषमम व्रणम अंगे यतत, ठीक है, कि भाई जिसमें जो विषम हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल रहा है कि लेसरेटेड वुंड्स होते हैं ये क्षतज वाले। फिर आइए अगला आपका, इस क्षत तू अभिनिर्देशित। फिर अगला आता है आपका पिच्चित। पिच्चित मैंने आपको क्या बोला, कि किसी चीज का कंप्रेसिव कंप्रेसिव फ्रैक्चर्स हो गए, कंप्रेसिव ही इंजरीज होगी। ठीक है, अब कंप्रेसिव इंजरीज हुई है तो ऑब्वियस है हड्डियां बीच में होगी, हड्डियां बीच में होगी तो हड्डियों के बीच में क्या है, मज्जा। तो मज्जा वाला लक्षण हमें हमेशा देखने को मिलेगा। आइए जरा देखते हैं, प्रहार पीड़नाभ्याम यद यद अंगम पृथुताम गतम, जो पृथुता मतलब चपटा हो जाता है जो अंग। ठीक है, फिर आगे, सा अस्थि तथा पिच्चितम विद्यान मज्जा रक्त परिप्लुतम, मैंने क्या बोला कि वो अस्थि के अगर पिच्चित हो जाए तो मज्जा और रक्त से पूरा का परिप्लुत मतलब पूरी की पूरी ढक जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, पिच्चित व्रण। तो हमारा पिच्चित व्रण पता चल गया, प्रहार पीड़नम तु यद अंगम पृथुतागतम वाला। फिर आइए अगला आपका आता है, वो है हमारा अ, घृष्ट। घृष्ट क्या है, घृष्ट का रगड़ लगना है ना, जो हम गिर जाते हैं। ठीक है, रीढ़ करोड़ा बजती है शरीर से। ठीक है, विगत त्वक, बोला जहां पे त्वचा की एक लेयरिंग उड़ जाती है, विगत त्वक, आप पकड़ लेंगे इसको इतना सा, यद अंगम ही संघर्षयाद अन्यथा पीवा उषा स्रवंती, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहां से उषा स्राव, गर्म गर्म स्राव निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, उषा स्रावम स्रावंती तत्तु घृष्टम इति उपदिश्यते, इसको हम क्या बोलेंगे, घृष्ट। तो हमारे पास ये सारे के सारे याद रहेंगे। हमें भिन्न में ही हमें थोड़ा सा लंबा टाइम लिया, भिन्न में क्यों लंबा टाइम लिया, क्योंकि वहां पे कोष्ठ का वर्णन कर रखा है। फिर कि आशियों पे अगर वे हो जाए, आशियों में स्राव होना शुरू हो जाए, रक्त रुक्त निकलना शुरू हो जाए, वो क्या है हमारा दोस्तों, वो भिन्न है। ठीक है, भिन्न जो है हमारा, भिन्न में हमने पढ़ा कि अगर अमाशय भिन्न होगा तो उसको बार बार उल्टियां आती रहेंगी और आत्मान हो जाएगा। जब बारी, और शूल उसको बड़ा खतरनाक होगा। ठीक है, लेकिन जब बारी आती है भाई पक्वाशय में भिन्न होगा तो क्या होगा भाई, आधा नाभे ठंडा हो रहेगा। दूसरे नंबर पे उसको क्या मिलेगा लक्षण, भाई शूल तो होगी लेकिन मतलब रुचा तो होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, फिर गौरवता रहेगी। और साथ में हमने एक लक्षण और क्या पढ़ा, कहाँ से रक्त आगम शुरू हो जाएगा, खेपियो। फिर हमने, अगर आश्याद बिना, अगर सूक्ष्म शल्य अभिहतम, लेकिन सूक्ष्म शल्य अभिहतम और आशयाद बिना अगर लिखा है दोस्तों, तो आशयाद बिना लिखा हुआ है तो वो क्या है हमारा पास, वो है हमारा भिन्न प्रण। फिर हमारा इससे इससे अगला जो आता है वो क्या है, नाति छिन्नम नाति भिन्नम, ये किसके लिए बोला गया है, क्षत्रिय प्रण के लिए बोला गया। भाई हमारा जो प्रहार पीड़ना अभियान पृथुतागतम, पृथुतागतम का मतलब चपटा हो जाए जो। ठीक है, पृथुतागतम अनल्प शोफम, हमने ये भगन में भी पढ़ा है, पिच्चित भगन है ना। तो ये वही सेम लपृथुतागतम चपटा हो गया, और इसमें किससे परिप्लुत रहता है जकम्बो, मज्जा रक्त परिप्लुतम। फिर उसके बाद अगला आता है घृष्ट। घृष्ट क्या है, उषा स्रवंती, उसमें से गरम गरम स्राव निकलता है। और भाई साथ में इसमें क्या है कि भाई विगत त्वचा, भाई त्वचा जो है वो फट जाती है। ठीक है, आइए जरा अब आगे इनकी अब चिकित्सा पढ़ते हैं, जो चार हैं ये। ठीक है, जो जो मतलब छह हैं ये। पहला आता है छिन्न भिन्न विद और क्षत। ठीक है, ये तीन जो है, छिन्न भिन्नम भिन्ने तथा विद्ये क्षते बा असृगति स्रवेत,
इनमें भाई रक्त का स्राव होता है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, रक्त क्षयाद। ठीक है, रक्त क्षयाद रुजास्तत्र क्रोति पवनो वृषम, रक्त के क्षय से, वहां पे क्वेश्चन आपको रीजनिंग सेशन में पूछा जा सकता है कि भाई छिन्न भिन्न विद क्षत में जो है भाई रुजा होती है, क्यों, क्योंकि रक्त के क्षय से बात के प्रकोप हो जाता है। ठीक है भाई, रक्त के क्षय से बात जो बढ़ जाता है उसकी वजह से पेन होती है, तो इसको हाईलाइट करना, इसको अलग से, रक्त क्षयाद रुजा तत्र क्रोति पवनो वृषम। ठीक है, ये इसको रेफरेंस करके या फिर इसको आप रीजनिंग करके भी याद कर सकते हैं, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, फिर आइए आगे, इन चारों कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि रुजा हो रही है रक्त क्षय की वजह से, तो अब हमें मतलब रक्त क्षय हो रहा है, रुजा हो रही है, रुजा किसकी वजह से हो रही है, रुजा हमेशा बात की वजह से होगी। बात है तो यहाँ पे चिकित्सा कैसी होगी, सबसे पहले बात वाली देखो जरा, स्नेहपानम, स्नेहपानम हितम तत्र। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा, तथा सेको भीतस तथा, क्या ये बातनाशी की काम लग रहे हैं, पहले स्नेह पान कराओ, दूसरा सेक प्रयोग कराओ। तीसरे नंबर पे देखो, बेशवारा सकृष्रा सुस्निग्धे च उपनाहनम, बेशवार का उपनाह करो, कृष्णा का उपनाह करो, या स्निग्ध करके किसी भी चीज का उपनाह कर दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सा स्वेदन करना है, धान्य स्वेदांश कुर्वीत, इसको हाईलाइट कर लेना। धान्य स्वेद करने को बोल रखा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि धान्य स्वेद किसमें करेंगे, तो धान्य स्वेद हमारे पास ये वाला जो कंडीशन है इसमें करने को बोल रखा है। फिर आइए आगे, कुर्वीत स्निग्ध अन्य लेपनानी च, और बात अगन औषधि सिद्धश स्नेह बस्ती विधीयते। और देखो मैंने आपको क्या बोला कि बात की चिकित्सा कर रहे हैं ये, क्योंकि रक्त क्षय की वजह से बात प्रकोप हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उसी की चिकित्सा करेंगे ना। तो पहला, छिन्न भिन्न विद, इनमें क्षत में, इनमें क्या होता है, रक्त का स्राव होता है, रक्त स्राव होने की वजह से रुजा होती है, मतलब रक्त क्षय होने की वजह से रुजा होती है, और रुजा किसकी वजह से, बात की वजह से है। भाई इस कंडीशन में हम चिकित्सा क्या करेंगे, स्नेहपान कराएंगे, दूसरे नंबर पे उसको सेक कराएंगे, तीसरे नंबर पे उसको उपना बंधवाएंगे पेशवार का या फिर कृष्णा का स्निग्ध करके, चौथे नंबर पे हम स्वेदन किसका करेंगे, स्वेदन करेंगे हम धान्य स्वेद करेंगे, फिर भाई उसके ऊपर स्निग्ध लेप करेंगे, फिर बाधागन औषधियों से स्नेह बस्ती देंगे। ये हमारा चिकित्सा सूत्र होगा छिन्न भिन्न विद क्षत का। ठीक है, पिच्चित और घृष्ट की चिकित्सा अलग चलेगी, क्यों, क्योंकि इसमें रक्तस्राव ज्यादा नहीं होता। तो क्वेश्चन आपको दूसरा इस ढंग से पूछा जाता है, कौन से सत्य व्रण में रक्तस्राव अधिक नहीं होता, छिन्न भिन्न विद, और ये एंड में पिच्चित लिखा होगा, तो पिच्चित आंसर लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें श्लोक में आगे लिख रखा है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और देखो, पिच्चिते च घृष्टे वा, की बोला पिच्चित और, पिच्चित और घृष्ट जो है, च नाति स्रवती शोणितम, इसमें शोणित का स्राव नहीं होता। ठीक है, तो आइए जरा अब आगे, फिर इसके बाद अगच्छति वृषम तस्मिन दाह पाकस्य जायते, बोला कि अगर आता ही नहीं है तो क्या होगा, वहां पे दाह और पाक हो जाएगा। अब क्या होगा, तत्र ऊष्मणो निग्रहार्थम तथा दाह प्रपाक्यो शीतम आलेपनम कार्यम परिषेक शीतलम, कि भाई उसमें ऊष्मा निग्रह, मतलब ऊष्मा अंदर रुक जाती है या दाह पाक होने का डर है, इसलिए वहां पे हमें शीतल आलेपन कार्य और शीतल ही परिषेक करना चाहिए। तो पिच्चित और ग्रीष्म में क्या होता है, पहला नंबर हमारा रक्त ज्यादा स्राव नहीं होता, एक यहां से क्वेश्चन उठाता है। दूसरा, भाई वहां पे दाह पाक होता रहता है, और भाई ऊष्मांतरी रह जाती है, इसलिए वहां पे हमें क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, शीतल आलेपन ही और शीतल ही परिषेक करने को बोल रखा है। ठीक है, ऊपर वालों में स्निग्ध आलेपन उलूपन बता रखे हैं। ठीक है, जो ये है। फिर षट स्तु एषु यथोक्तेषु छिन्नादि समास्ता ज्ञेयम समर्पितम सर्वम सद्यो व्रणम चिकित्सितम, कि भाई इस तरीके से हमने संक्षेप में इन छह की चिकित्सा बता दी। लेकिन अब इसके आगे अब कहानी शुरू होती है, अलग अलग ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग उनके छिन्न भिन्न विद इनके लक्षण शुरू होंगे। अब देखो, छिन्न सबसे पहले आता है भाई, छिन्न के लक्षण। ठीक है, अत ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि छिन्ना नाम तो चिकित्सितम, कि भाई अब यहां से हमने छिन्न व्रणों की चिकित्सा करेंगे। ये व्रणा विवृता, जो मतलब व्रण कैसे हैं, विपरीत हैं। केचित शिर पार्श्व अवलंबनी तान सीबेद विदिनो उक्तेन बंदनियाद, कौन सा, गाढ़म एव च,
इसको गोला कर लेना कि भाई जो कैसे हैं, पहला नंबर हमारे पास आता है, ये पहला है, मैं एक नंबर मार्क कर रहा हूं। छिन्न वर्ण कहाँ का बेटा? कि भाई जो क्या है, विपरीता, विपरीता मतलब बड़े मुंह वाला, ठीक है। और कहाँ पे? शिर पार्श्व अवलंबिना, जो व्रण कहाँ पे? सिर और पार्श्व में। उनमें पहली चिकित्सा क्या करनी है हमें? पहली चिकित्सा करनी है सीवियन। दूसरे नंबर पे उनको बंद कैसा बांधना है? गाढ़ बंधन। इनको आप पेज पे लिख ले रैंड में, ठीक है। कि सिर और पार्श्व पे अगर बड़े मुख वाला कोई व्रण है तो उसमें हम क्या करेंगे? सीवन। दूसरे नंबर पे गाढ़ बंद, संबंध शिथिल बंद नहीं, गाढ़ बंद स्पेशल लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है, इसको दूसरा पॉइंट मार्क करना। अब दूसरे ऑर्गन की बारी आई, ये आ गया कान का, ठीक है। कान कट के आपका, छिन्न मतलब कट के अलग हो गया ना बेटा। अब कर्णम स्थानाद अपहृतम, कि कर्ण जो है अपने स्थान से हट गया, ठीक है, मतलब कट गया, नीचे गिर गया ये। फिर इसकी चिकित्सा क्या करनी है? पहले नंबर पे स्थापित्वा यथास्थितम, पहले अपनी जगह पे रखो। फिर दूसरे नंबर पे सीबियत। फिर तीसरे नंबर पे तेलेन स्रोतस्य प्रतर्पेत। तो हमारे पास तीन चीजें आई। क्या चिकित्सा करनी है? पहले उसको यथास्थान स्थित करो, दूसरे नंबर पे सीवन करो, तीसरे नंबर पे तेल से कानों को भरो, उसके तर्पण करो तेल से। तो करण वाला मिल गया हमें दूसरा। अब तीसरा आइए क्रिकाटिका। क्रिकाटिका को होती है गर्दन के पीछे, किसने भाई काट काट दी हमारी गर्दन पीछे से, तो ये तीसरा नंबर आ गया हमारा ऑर्गन, ठीक है। क्रिकाटिका छिन्ने तू गच्छति अपि स्मिरन्, कि भाई क्या होगा? क्रिकाटिका जैसे ही क्रिकाटिका अंते, क्रिकाटिका के अंत प्रदेश पर अगर भाई किसी ने काट दिया है, छिन्ने तू गच्छति अपि स्मिरणे, स्मिरणे मतलब हवा निकलना शुरू हो जाएगी, ट्रैकिया है ना आसपास। तो सम्यक निवेश्य, अब क्या करना है यहाँ पे? सम्यक निवेश। अब इसमें चिकित्सा क्या करने को बोल रखा है? सम्यक निवेश, उसको सम्यक ढंग से अंदर डालो। फिर बंदनियात, फिर सीबेत चापी निरंतरम, कॉन्टिन्यूस सूचर मारो यहाँ पे, ठीक है। सीबेत चापी निरंतरम, निरंतर सूचर मारो, मतलब इंटरप्टेड सूचर मत मारो, कॉन्टिन्यूटी में सूचर मारो, ठीक है। तो हमारे पास पहला चीज आ गया। दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आजेन सर्पिशाच एव परिशेकम तू कारेत, इसको गोला करना। आजेन, देखो, आ पूरा ज हो तो उसको अजा, मतलब उसको अजा ही पढ़ेंगे हम, बकरी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आधा ज होगा तो उसको घी पर्याय है उसका, ठीक है। मैं आपको लिख ही देता हूँ, कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है इसमें, ठीक है। अगर लिखा होगा बेटा ओ, अगर लिखा होगा आज, ठीक है, ये घृत का पर्याय है, क्लियर है। और अगर अगर लिखा होगा आजेन, तो ये बकरी का पर्याय है। आप इनको अलग कर लेना, ठीक है। आज्य घृत को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आजेन सर्पिशा, सर्पी तो घी बोल दिया, किसका? बकरी के घी को क्या करने को बोल रखा दोस्तों? परिषेकम तू कार्य, तो इसका परिषेक करो। उत्तानो अन्नम समशनियात शयित च सुयंत्रिता, कैसा अन्न खिलाना है? इसको गोला करना, उत्तान अन्नम, ठीक है। उत्तान अन्न खाने को बोल रखा है। कैसा अन्न खाने को बोल रखा है? उत्तान अन्नम समशनियात शयित च सुयंत्रिता। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आई? पहला नंबर पे बंधन करना है, एक नंबर। दूसरे नंबर पे सीवन करना है निरंतर। तीसरे नंबर पे हमारा आजेन घृत से करना है। चौथे नंबर पे कैसा अन्न? उत्तान अन्न, मतलब उसको भाई हमें प्रॉप अप पोजीशन पे रखना है। प्रॉप अप पोजीशन समझते हैं, मतलब बेड का हम अराउंड भाई 60 डिग्री से ऊपर हम बेड को ऊंचा रखेंगे। उत्तानन, उत्तानन मतलब उसको उठे उठे यानी खिलाना है। तो पहले नंबर पे उसको यथास्थान स्थापित किया, फिर बंधन किया, फिर सीवन किया। कैसा सीवन किया? निरंतर सीवन किया, मतलब कॉन्टिन्यूस सूचर मारे हैं। फिर इसके बाद किसके साथ परिषेक किया? आजेन सर्पिशा। फिर इसके बाद क्या किया हमने? उत्तानन। और फिर उसको भाई शयन भी सुयंत्रित करके सुलाना है उसको, ठीक है। फिर आइए आगे, चौथा नंबर दैट इज शाखा। अब
शाखा गिर गई। शाखासु पतितान तीर्यक प्रहारान विवृतान वृषम, कि भाई शाखा जो है तीव्र प्रहार से भाई कट गई अगर, ठीक है। तो पहला नंबर पे क्या करेंगे इसकी चिकित्सा, वही सीबियत सम्यक निवेश्य आशु, ठीक है। संधि अस्थि अनुपूर्वशा, कि संधि अस्थि को अपनी जगह पे रख के सीवन कर दो, एक नंबर हो गया। फिर क्या, कौन सा बंधन बांधना है, बद्वा बेलितकेन आशु, कि इमीडिएट बेली तक बंद बांधें, और फिर ततः तेलेन से चेत, उसके बाद तेल से सिंचन करें। फिर चर्मणाम गोफणा बंद कार्यो यो वा हितो भवेत, इसको भाई गोफणा स्लिंग बैंडेज, स्लिंग बैंडेज मतलब जो बाजू को, ठीक है, उसमें भाई उस टांग को या बाजू को, आपने देखा होगा मूवीज में लेग को ऐसे करके उठा के रखा होता है ना, स्लिंग बैंडेज होती है वो, ठीक है। और बेली तक, बेली आपने देखा होगा बैंडेज ऐसे से करके ऊपर की तरफ को करते जाते हैं ना भाई, डिजिटल एंड से प्रॉक्सिमल की तरफ को चलते जाते हैं हम बैंडेज बांधते हुए, बैंडेजिंग आपने सीखी होगी सबने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे। तो हम डिजिटल एंड से प्रॉक्सिमल की तरफ को जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसी होती है, वो बेली तक, बेलों की तरह, बेले कैसे जाती है, ऊपर को जाती है ना बेले, नीचे को थोड़ी जाती है बेले, बेली तक बंद, ठीक है। मॉडर्न भी इसी को फॉलो करता है। तो इन्होंने पहले क्या बोलने करने को बोल रखा है दोस्तों, कि सीबीएत सम्यक निवेशी आशु, पहला सीवन करो, दूसरा नंबर भाई बेली तक बंद बांधने को बोल रखा है, तीसरा नंबर तेल से सींचन करने को बोल रखा है, और गोफना बंद, गोफना बंद, तो इसमें बेली तक और गोफना दोनों का नाम आया है अगर शाखा गिर गई है नीचे कट के, ठीक है। आइए जरा आप आगे, अब ये चार पॉइंट हो गए छिन्न वाले आपके। फिर आइए आगे जरा, अब आगे आता है, ठीक है। पृष्ठो व्रणे व्रणो यस्य भवेत उत्तानम शायतु तम, अतो अन्यथा च उर्सजिए शायत पुरुषम व्रणे, कि बोला जिस व्यक्ति के भाई पीठ पे व्रण हो उसे पीठ के बल, तथा जिसके छाती में व्रण हो उसको पेट के बल लिटाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोल रखा है, ठीक है। पीठ का व्रण है तो पीठ के बल ही लिटाओ, ताकि सम्यक ड्रेनेज वहीं को हो, नहीं तो वो अंदर की तरफ को, मतलब ग्रेविटेशनल ड्रेनेज हो उसकी, ठीक है। अगर पेट का छाती का व्रण है तो उसको पेट के बल ही लेटाओ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। छिन्नाम निशेषता शाखाम, की भी जिसकी बाजू कट गई है और अभी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, छिन्नाम निशेषता, ठीक है, शाखाम दग्धवा तेलेन बुद्धिमान, उसमें चिकित्सा क्या करो, कि भी तेल दग्ध कर दो उसको, पहली चिकित्सा को मैं येलो कलर का मार्क कर रहा हूँ। फिर कौन सा बंद बांध दो, क्योंकि स्टम्प बैंडेज करनी पड़ेगी ना, बंधनियात कोश बंदेन प्राप्तम कार्यम च रोपणम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आपका पांचवा, इसको पेज पे लिख लेना आपने सारों के पॉइंट्स को, ठीक है। अगर शाखा, अगर शाखा का भाई गिर गई है तीर्यक प्रहार की वजह से, तो उसमें पहले सीवन करो, फिर उसके बाद भाई आपने बेली तक बंद बांधना है, फिर उसके बाद तेल से भाई सिंचन करना है, फिर एंड में आपने गोफना बंद बांधना है। लेकिन अगर भाई शाखा आपकी छिन्न होके गिर गई कहीं पे, बहुत टाइम हो गया है ना, हमें पता ही है कि नर्वाइन सप्लाई को हम और आर्टेरियल सप्लाई को हम कितने घंटों तक हम कर सकते हैं सेव, ठीक है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो हमारे आजकल करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अभी हम टाइम लिमिट होती है कि आप इतने आवर्स में कर दो, अगर प्रिजर्वेटिव में डाल रखा है तो इतने इतने उसमें आप निकाल के ले आओ, तो हम बचा लेंगे। लेकिन बड़े ज्यादा केसेस में वो नेक्रोज ही हो जाती हैं, ठीक है। कम ही केसेस होते हैं जहां पे पूरा का पूरा वो सर्जिकल रिकंस्ट्रक्टिव हो जाए टाइम से, तो वो पेशेंट बच जाता है, ठीक है, मतलब उसका वो लिम्ब बच जाता है। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर आपको कटी हुई बाजू है, बंदे की दूसरी बाजू है ही नहीं, जो कटी हुई बाजू वो पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है उसकी, तो आपने क्या करना है कि पहले तो उसको तेल से दग्ध कर दो। क्यों? क्योंकि माइक्रोवास्कुलेचर सारे के सारे जला दो वहां के, ठीक है। दूसरा, तेल डीपेस्ट टिश्यू में चला जाता है तो इससे क्या होगा, ब्लीडिंग तो बंद होगी होगी, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी होने का डर नहीं है। दूसरे नंबर पे कौन सा बंद बांधो, यहाँ पे कोश बंद, ठीक है। तो हमारे पास एक तेल से दग्ध करना, दूसरा कोश बंद बांधने को बोल रखा है। फिर इसके बाद इसके ऊपर ये जो अगला एक ये जो बता रखा है त्रिदिशांग तेल, ठीक है, इससे वहां पे भाई आपने रोपण करना है, तो ये छेदन यहाँ पे खत्म होता है हमारा। तो छेदन वाला हमारे सिस्टम याद रहेगा कि छेदन कहाँ पे करना है, ठीक है। और छेदन के लिए ये वाला त्रिदिशांग ये वाला बता रखा है, देखो
त्रयोदशांगम त्रिवितम एतद पैसान्वितम तेलम विपक्वम सेकार्थ हितम तु वर्णम रोपणम। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे छिन्न वर्ण यहाँ पे खत्म हुए। यहाँ से आगे जो है, अब हम भिन्न भिन्न मतलब जिनके ऊपर भाई इंसिजन ही हुआ है। ठीक है, तो भिन्न वर्ण जो है इसके आगे हम शुरू करेंगे भिन्न वर्ण। ठीक है, यहाँ से कौन से शुरू होंगे? भिन्न वर्ण। तो हमारे पास इतना जो है हमारे पास हुआ, इसको हम कल अब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।